आज जयपुर के राजा पार्क स्थित गीता भवन में प्राउटिस ब्लॉक इंडिया यानी पीबीआई का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला आयोग की आयुक्त श्रीमती शीला सेन रही। इस मौके पर पीबीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. भास्कर, पीएसएस के अध्यक्ष आचार्य दिलीप सागर, राष्ट्रीय संयोजक आचार्य संतोष नंद अवधूत, प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा और राष्ट्रीय समिति सदस्य कानू चरण सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय वित्त सचिव डॉक्टर राजीव नागर ने कहा कि देश आज आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि नेतृत्व में नैतिकता की कमी के कारण आम आदमी आज भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। पीबीआई का मुख्य उद्देश्य सबकी सेवा, सबका विकास और शोषण का अंत है। अधिवेशन में आगामी चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और प्रदेश के सभी नैतिकवादियों से एकजुट होकर नैतिक मूल्यों पर आधारित सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। अधिवेशन का समापन कल होगा। नमस्कार। राउत एक सिद्धांत ही नहीं, ये एक व्यावहारिक विचारधारा है जो हर आदमी को सम्मान और समान अवसर देने का ये प्लेटफॉर्म यहाँ जयपुर में किया गया है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हर इंसान को जो असमान दुनिया है इसको व्यावहारिक समाधान मिले और सबको समान अवसर और सम्मान मिले। थैंक यू। आपका नाम है? डॉक्टर राजीव नागर फ्रॉम जयपुर। देखिए, आज जो ये अधिवेशन है उस अधिवेशन में मुझे इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो संस्था है ये मानव सेवा के लिए काम करती है और इनकी जो सोच है मानव को लेके वो बहुत ही सकारात्मक सोच है। ये चाहते हैं कि सब मानव को सम्मान अधिकार मिले, सबको सम्मान, उसकी जो इच्छाएं पूर्ति हो और कर्म उनके अच्छे हो, उसके लिए एक मिशन है इनका। तो ऐसे मिशन में ऐसी सेवा भावी संस्थाएं मैं समझती हूँ बहुत कम होती है। तो अधिकतर संस्थाएं पॉलिटिकल होती है और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करती है। लेकिन ये जो संस्था जो सोच लेके चल रही है वो मेरी सोच है, ये सभी मानव के लिए है। आज देखिए, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, कितना दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। कोई भी तो सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक महिला के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कई मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं में महिलाओं को नग्न घुमाया गया। तो आप सोचिए कितना मतलब एक दर्द भरी कहानी है। तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं? इन व्यवस्थाओं के खिलाफ क्या समाज लड़ सकता है? उसके लिए यदि समाज अवेयर रहे, सोचे और अपनी सोच बदले तो मैं समझती हूँ ये समाज बदलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको नहीं बदलेगा, कोई भी अन्य जो संस्थाएं बड़ी जो बनी हुई है, जो काल का केवल ग्रास है, जो केवल हमारा उपयोग कर रही है, वो उपयोग नहीं करे हमारा, केवल हमारा अधिकार दें, महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों को अधिकार दें और इस सृष्टि का जो निर्माण है सतयुग जैसा तो नहीं हो सकता, कम से कम अपना एक सामान्य जीवन तो हो। आज हम लोग सोचने के लिए विवश हैं कि अगर एक कोई रात को महिला बाहर निकल जाए तो कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहीं अगर एक बच्चा स्कूल हम भेजते हैं तो किस विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है, लेकिन पता चलता है हमारे बच्चे का किडनैप हो गया। तो क्या आज हमारा बच्चा सुरक्षित है? क्या हम सुरक्षित हैं? आज कोई वृद्ध सुरक्षित है? किसी की कीमती चीज सुरक्षित है? चोरी चकारी, डकैती, सम्मान, सब चीजों से मतलब क्या बताया जाए कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हुए हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन ही चाहते हैं। सरकार एक तो देखिए, अभी जो हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं इनको बार बार हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इनको। जो हमारी जो हमारा जो आदर्श है इसका, उसको पूरी तरह से उनको शिक्षित करते हैं। ये समाज में जाते हैं और समाज में भी आचरण अपना ये दिखाते हैं, जिससे लोग होता है कि नहीं, ये बात, ये जो दल है, ये जो पार्टी है, इसमें ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ये लोगों के मन में जरूर होता है, लेकिन 800 करोड़ इस दुनिया का पॉपुलेशन है, हम है ना, और इसी भारतवर्ष का ये 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो धीरे धीरे ये जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो आदर्श है, धीरे धीरे लोगों के बीच जा रहा है।